नमस्कार दर्शकों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि तू चलता चल वक्त का पहिया बदलता रहता है। जी हाँ, प्रिय तुला राशि वाले, मई के महीने में आपके साथ कुछ ऐसे ही घटना घटित हो रही है। जहाँ एक तरफ पांच पांच ग्रहों का महापरिवर्तन है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ग्रहों का ट्रांजिट आपकी जन्म कुंडली के ऐसे ऐसे स्थानों पे हो रहा है जो आपके खोए हुए मान सम्मान को तो वापस लाएगा ही लाएगा। सबसे बड़ी बात है कि धन संबंधित समस्याओं को भी समाप्त करेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मई के महीने में संपूर्ण तौर पे आपका हाल कैसा रहने वाला है और क्यों ऐसी स्थिति बन रही है कि आपका खोया हुआ मान और सम्मान जो है वो वापस मिलेगा। नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले, मई महीने का संपूर्ण जानकारी दे दूंगा। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, तो जिनको भी अपना चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। तो चलिए तुला राशि वाले, सबसे पहले प्रारंभ करता हूं कि मई के महीने में कर्म क्षेत्र की स्थिति क्या कहती है। प्रिय तुला राशि वाले, मई के महीने में आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी मंगल हैं और यहाँ पे मंगल नीचस्थ अवस्था में है। ये बात तो 100% क्लियर है, लेकिन 18 मई तक कंटिन्यू राहु जो है वो कर्म क्षेत्र को देख रहा है। मतलब 18 मई तक आपके जीवन में नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में जबरदस्त वृद्धि के योग बन रहे हैं। 18 मई तक सरकार से रिलेटेड या प्राइवेट काम से रिलेटेड कुछ बड़ा आपको सफलता के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि 18 मई तक जो है आपके जीवन में जिनकी नौकरियां या व्यवसाय बिल्कुल डाउन हुई पड़ी थी, उसमें सुधार के अवसर खुल जाएंगे। लेकिन एक चीज और भी है, जिन लोगों को प्रमोशन नहीं हो रहा था या बहुत ज़्यादा कहीं मोटा फंड फंसा हुआ था, 14 मई को बृहस्पति भाग्य भाव में जाएंगे और इसमें सफलताएं मिल जाएंगी। 14 मई को भाई बहनों या रिश्तेदारों के पास या सरकार के पास जो आपके फंड फंसे वो निकल जाएंगे। जिनका सालों से प्रमोशन नहीं हो रहा था वह होता हुआ नजर आ जाएगा। जो थोड़ा इंक्रीमेंट के साथ जॉब में कुछ परिवर्तन या चेंज करना चाह रहे थे, 14 मई से वह भी आपके जीवन में सफल होता हुआ नजर आएगा। और लीगल प्रॉब्लम व्यवसाय या नौकरी के क्षेत्र में जो भी है, 14 मई से वह भी समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। साथ में जिनका विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम चल रहा था, उनका भी जो है 14 मई के बाद सफलताएं बहुत अच्छी खुल रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस महीने जिनको विदेश जाना है या विदेश जाने से रिलेटेड स्थिति क्या कहती है। देखिए, 14 मई को बृहस्पति भाग्य भाव में तो चले जाएंगे, यानी एक तरफ जो है आपका विदेश जाने का रास्ता खुल रहा है। साथ में यही बृहस्पति लग्न को देखेगा, तो आप सही निर्णय और सही डिसीजन भी अपने जीवन में लेंगे, जिसके कारण आपको सम्मान और इज्जत बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्योंकि मुद्दा विदेश यात्रा पे है, तो 18 मई को केतु जो है कन्या से निकल करके सिंह में चले जाएंगे और ये आ जाएंगे आय भाव पे। तो जिन लोगों को भी विदेश जाने से रिलेटेड वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड या लीगल समस्या या फाइनेंशियल विदेश जाने से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था तुला राशि वाले, वह समस्याएं 18 मई से 100% सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। कैसा रहेगा इस महीने आपके जीवन में इनकम का हाल, क्योंकि देखो बिना पैसे का तो कुछ होने वाला नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने बोला कि सम्मान और धन दोनों मिलेगा। ऐसा क्यों मिलेगा? क्योंकि केतु जो है 18 मई से आय भाव पे आ जाएंगे और जैसे ही केतु 18 मई से आय भाव पे आएंगे, आपके जीवन में सब कुछ जो है वो बदलता ही बदलता चला जाएगा। 18 मई से चारों तरफ से मोटा धन की प्राप्ति होगी, चारों तरफ से जो है आपके फंड फंसे हुए निकलते हुए नजर आएंगे। 18 मई से आपके जीवन में जो है कह सकता हूँ कि पार्टनरशिपिंग वगैरह का लाभ मिलेगा। मोटा फंड जो है आपको फाइनेंस होने के कगार पे आ जाएगा। मैक्सिमम लोन और कर्ज की समाप्ति करते हुए आप नजर आओगे। और इसके अलावा भाई बहन, रिश्तेदार, सरकार के पास या फिर कहीं भी आपका मोटा फंड फंसा हुआ है, वो तो निकलेगा ही निकलेगा। आपके पैसे के सोर्सेस जो हैं वो ज़बरदस्त बनते हुए नजर आ जाएंगे। यानी 18 मई के बाद कहीं से धन की कमी नहीं है। हाँ, जिन लोगों को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट को लेकर के चिंता है, आपके लिए 14 मई तक कष्टकारी है। 14 मई के बाद पंचम भाव को सीधा देखेंगे देवगुरु बृहस्पति, तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बढ़िया लाभ आपके जीवन में मिलना प्रारंभ हो जाएगा। कैसा रहेगा इस महीने आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल? देखिए, 14 मई तक सूर्य जो है ये सप्तम भाव में उच्च के बैठे हुए हैं। तो तुला राशि वाले, 14 मई तक वैवाहिक जीवन में क्लेश, मतभेद, अस्थिरता, डिस्टर्बेंस, सेपरेशन की स्थिति देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सूर्य कभी भी दाम्पत्य जीवन को शुभ बना ही नहीं सकता है।
तो दूसरी महत्वपूर्ण बात, सूर्य जैसे ही छोड़ देंगे मेष राशि को, वृषभ राशि पे चले जाएंगे, तो आपके जीवन में, और केतु की भी दृष्टि सप्तम भाव पे आएगी, मेष राशि है, केतु को कुंजवत ग्रह कहा जाता है, यानी सप्तम भाव के फल को बढ़ाएगा ही केतु। यानी आपके जीवन में 14 मई से विवाह के योग बनेंगे, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, सेपरेशन, मतभेदता या ससुराल पक्ष को लेकर डिस्टर्बेंस है तो उसमें सुधार की संभावनाएं आपके जीवन में बनेंगी। लव मैरिज के चांस काफ़ी अच्छे बनते हुए नजर आएंगे। जिनका लव लाइफ खराब हो चुका था 14 मई से, वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा, और किसी कारण से जीवन साथी खपा हुई पड़ी थी, वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। तो आपको वैवाहिक जीवन का कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है, कुछ नहीं, आप 14 मई तक इंतजार करिए। 14 मई के बाद आपका समय सुचारू रूप से ठीक चलना चालू हो जाएगा। कैसा रहेगा तुला राशि वाले इस महीने भूमि, मकान, वाहन और संपत्ति का हाल, और माता पिता की बात करूं, देखिए शनि षष्ठम भाव में है, कारकत्व स्थान में है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव पे विगत आपको 1.5-2 वर्षों से न प्रॉपर्टी बनने दे रहा है, न संपत्ति बनने दे रहा है, और किसी न तो किसी कारण से अस्थिरता पैदा कर रहा है। तो क्या वाकई में समय सुधर रहा है? बिल्कुल। आपके जीवन में 14 मई से बृहस्पति का चतुर्थ भाव पे नीच दृष्टि समाप्त हो जाएगा। जैसे ही नीच दृष्टि समाप्त हो जाएगा, आपके जीवन में 14 मई से भूमि, मकान, वाहन का लाभ मिल जाएगा। माता का स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, वह ठीक हो जाएंगी। घरेलू लड़ाई झगड़े या एक्सपेंस या स्वास्थ्य खराब में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस वगैरह हो रहा था, वह ठीक हो जाएगा। ससुराल पक्ष की तरफ से भी आपके हालात ठीक हो जाएंगे, और पिता से भी जो है 14 मई से तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे। लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी जो समस्याएं चल रही हैं, या आपके और पिता के मध्य में जो तनातनी चल रही है, यह 18 मई से समाप्त होगा, जब केतु की दृष्टि दशम भाव पे समाप्त हो जाएगी। कैसा रहेगा आपके जीवन में तुला राशि वाले शिक्षा और संतान का हाल? प्रिय तुला राशि वाले, शिक्षा और संतान कारक स्वयं शनि है, लेकिन ये षष्ठम भाव पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक चीज है कि 18 मई से पंचम भाव पे राहु का प्रवेश हो जाएगा। अब राहु का प्रवेश होगा तो बहुत लोग आपको डराएंगे, शिक्षा में बाधा होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन 14 मई से पंचम भाव पे बृहस्पति की भी तो दृष्टि जा रही है, तो 14 मई से शिक्षा में बढ़ोतरी है। 14 मई से कोई जॉब है, इंटरव्यू है, आप इसमें पास हो जाओगे। पर्सनल किसी लाइफ के कारण या संतान पक्ष के कारण थोड़ा सा शिक्षा में बाधा आ रहा, वह भी ठीक हो जाएगा, और संतान की तरक्की के अवसर खुल जाएंगे। द्वितीय संतान की जहाँ तक तरक्की की बात है, वह कंटिन्यू इस महीने ईश्वर की कृपा से काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा, बल्कि 18 मई से द्वितीय संतान की तरक्की के अवसर ही खुलते हुए नजर आएंगे। कैसा रहेगा इस महीने स्वास्थ्य और कर्ज की स्थिति? क्लियर है और स्पष्ट है। बृहस्पति 7 मई तक जो है आपके जीवन में ना चाह करके भी जो है थोड़ा सा हेल्थ इशू और डिस्टर्बेंस करेगा। इसके बाद 7 मई के बाद आपके स्वास्थ्य में काफ़ी हद तक सुधार के अवसर खुल जाएंगे। हालांकि प्रॉपर तौर पे पेट की समस्या, गले की समस्या, पैरों की कष्ट 14 मई से समाप्त होता हुआ नजर आएगा। कैसा रहेगा केस मुकदमा का हाल? क्लियर है और स्पष्ट है कि बुध जो है षष्ठम भाव पे बैठे हुए हैं, नीच के हैं। 7 मई को बुध मेष राशि में चले जाएंगे, फिर ये वृषभ राशि में से महीने चले जाएंगे 24 तारीख के बाद। तो आपको पूरे महीने 7 मई के बाद कह सकता हूं कि केस मुकदमा, कर्ज या किसी प्रकार की भी कानूनी अड़चन है, तो 7 मई के बाद आप उसमें विजय की प्राप्ति करना चालू कर देंगे। तो मैं तो यही बोलूँगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस महीने आपके जीवन में समय, किस्मत नहीं, ईश्वर की कृपा से बहुत ही अच्छा चल रहा है। फिर भी पूरे महीने के फल को ठीक करने के लिए क्या करें? 14 मई तक जल में गुड़ डाल करके या लाल चंदन या लाल रोड़ी डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए। पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए, और 7 मई तक जो है दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। देखिए आपका जीवन अच्छा नहीं, लाजवाब जाएगा। तो प्रिय तुला राशि वाले, महीने का संपूर्ण राशिफल मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।